सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाग कौन है? भागवत जी में भगवान ने अम्बरीश को महाभाग कहा और गोपियों को महाभाग कहा। महाभाग कौन? महाभाग उन्हीं को अम्बरीशो महाभागा और स्वागतंबो महाभागा। महाभाग उन्हीं को कहा जाता है जिनके हृदय में भगवान बैठे हैं और जो स्वप्न में भी भगवान के अतिरिक्त किसी का दर्शन नहीं करते, वो महाभाग माने जाते हैं। जो भगवान की ही श्वास, हर श्वास में जो भगवान का अविरल चिंतन करते हैं, अहर्निश चिंतन करते हैं, उन्हें महाभाग कहा जाता है। महाभाग की कोटि में आप अभी आ सकते हैं जब अहर्निश भगवान का चिंतन कृष्ण 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 राम 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 बना रहे तब। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों ये बताओ इतनी रात को यहां आई हो क्यों? आने का उद्देश्य पूछा ना भगवान ने, क्यों आई हो? गोपियों ने कहा आपने बुलाए हम चली आई। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। चलो अब आ गई हो तो दर्शन कर लिया जंगल का, अब जाओ। गोपियां बोली जंगल थोड़े देखने थोड़ी आई हैं, तो फिर बोले आपसे मिलने आई हैं, आपका दर्शन करने आई हैं, आपसे जी भर के बातें करेंगी, आपको छोड़कर अब नहीं जाएंगी। भगवान बोले देखो तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो और अभी वो ढूंढने लगेंगे पति तू। गोपियां बोली ढूंढने दो। अच्छा आपको क्या लगता है इतनी सारी सखियां, सारे घर की स्त्रियां घर से निकल गई तो उनके पतियों ने, उनके बच्चों ने ढूंढा नहीं होगा क्या? क्या लगता है आपको, ढूंढा होगा कि नहीं? ढूंढा होगा। पर फर्स्ट में हमने कहा ना कि भगवान ने माया का आश्रय लिया, तो भगवान कृष्ण ही गोपियां बन बन करके उनके घर चले गए ताकि उनको, उनके पतियों को, उनके बच्चों को ये ना लगे कि मेरी मां नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है। एक रूप में भगवान तो वहां है गोपी के रूप में, और एक रूप में हर गोपी के सामने कृष्ण बनकर अलग खड़े हैं। यही ईश्वर की, भगवान की भगवत्ता, यही योग माया का आश्रय है, यही भगवान की भगवत्ता। वहां कोई ढूंढा नहीं तो हाहाकार नहीं मच जाता, कहां गई सारी स्त्रियां घर से। भगवान ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया। जो रियल गोपियां थीं वो तो सामने खड़ी थीं, पर भगवान ही गोपियां बनकर लीला कर रहे हैं। भगवान ने देखो कहा जाओ अपने अपने घर को। गोपियां बोली आ गई हैं आपके लिए, अब आपको छोड़कर जा नहीं सकती कहीं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा देखो पतियों को छोड़कर आई हो, ये तुमने ठीक नहीं किया, बच्चों को छोड़। अच्छा भगवान पतियों की बात क्यों करने लग गए? भगवान लालच दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये भाव में भाग के आ गई हो, बाद में पति की याद दिलाऊं, ऐसा तो नहीं कि फिर भाग जाए पति की तरफ। भगवान गोपियों को ठोक बजा के देख रहे हैं, कोई कच्चापन तो नहीं रह गया, संसार के प्रति कोई आसक्ति तो नहीं रह गई। अच्छा आप लोग कई बार ना, लोग वृंदावन, कई बार घर में झगड़ा होता है ना, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। कई बार झगड़ा होता है पति पत्नी का, तो पति निकल जाता, जा रहे हैं बाबा जी बन जाएंगे, सार नहीं है गृहस्थी में, भगवान का भजन करेंगे। बेचारा जाता है स्टेशन से वापस आ जाता है, कहां जाएगा? आसक्ति छूटती नहीं है, इतना सरल नहीं है। आदमी लातें बातें घर की खाता रहता है, निकलता नहीं है। हमारे पहचान के एक बूढ़े व्यक्ति थे, अब तो नहीं रहे, चले गए। उनकी पत्नी उन्हें मारा करती थी, आए तो दो चार जमाए गाल में, बेटा आए तो बेटा भी जमाए गाल में बाप को, और नाती बड़े हुए तो नातियों ने भी दादा, जबकि वो बहुत भला आदमी था, बड़ा भगवान का भगत था।
पर पत्नी ने मारा, पुत्र ने मारा, नाती ने मारा। हम उससे कहा करते थे, हमने भी देखा है, हमने कहा कि देख भाई, आप निकल क्यों नहीं जाते सब छोड़ छाड़ के? जाओ अयोध्या में रहो, वृंदावन रहो, वहीं भगवान का भजन करो। जाओ, कहां पड़े हो ये जंजाल में? जब इन्हें तुम्हारी कोई कीमत नहीं, वैल्यू नहीं, तो रहने से फायदा क्या? हाँ, तो वो व्यक्ति बोला, महाराज पत्नी भले मारती है पर शाम को खाना भी तो लेकर आती है। वो घर से अलग रहा करता था, उसका टिफिन आ जाता था, तो उसे यही था कि भले मारती, उसे अच्छा, उसे ये लग रहा था कि चलो कभी तो प्यार करेगी। इस चक्कर में निपट गया, कभी नहीं किया प्यार। यही उम्मीद आदमी को जिंदा रखती है कि आज ना सही कल, पर ये भूल जाता है व्यक्ति कि जैसा आज है पागल, संसार से इतना मोह ना करना। वो आदमी छोड़ने को तैयार नहीं था ऐसी पत्नी को, ऐसे पुत्र को, ऐसे नाती को। यही तो माया है, छोड़ता नहीं आदमी। लाते बातें घर की खाएगा, पर भगवान के चरणों में जाएगा नहीं। भगवान के, आप लोग घर वार छोड़ के बिहारी जी के चरणों में बैठे हैं, ये कम भक्ति नहीं है आपकी इस कलयुग में। यही बड़ा है कि कम से कम आप, आज का आदमी घंटा भर के लिए नहीं छोड़ता, आपने तो 4 दिन के लिए छोड़ दिया है, 7 दिन के लिए छोड़ दिया है। ये भी एक भक्ति है। बिहारी जी के दर्शन करने आने के लिए आपने अपना काम छोड़ दिया, ये भी एक भक्ति है। 4 दिन का समय निकाल के आप जगन्नाथ जी चले गए, ये भी एक भक्ति है। 4 दिन का समय निकाल के द्वारिका जी चले गए, ये भी एक भक्ति है। नहीं, आज के समय में लोगों को समय कहाँ है, और समय मिलता है तो लोग कुल्लू मनाली जाते हैं घूमने, बेकार की जगह जाते हैं। भगवान के चरणों में जाना चाहिए जब भी जाना चाहिए। तो इसलिए बड़भागी हैं आप लोग कि समय निकाल कर आप भगवान के चरणों में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, बिहारी जी के धाम में बैठे हैं। बड़भागी हैं आप। कहने का अर्थ यह है कि देखो, जल्दी से सब छूटता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि देखो, घर में ही रहा करो, पर घर में वैसे ही रहा करो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे।